मित्रों नमः संस्कृताय, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में, जहां पर हम बात कर रहे हैं संस्कृत इस विषय के लिए। और संस्कृत में भी हम बात कर रहे हैं कारक के इस प्रकरण के ऊपर। कारक के इस प्रकरण में अभी तक हम ये जान चुके थे कि कारक क्या है। तो हमने जाना क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, फिर हमने जाना कारक 6 होते हैं, विभक्तियाँ 7 होती है। इसके बाद हमने जाना कि कर्ता कारक कौन है, तो स्वतंत्र है। कर्ता से हमने कर्ता कारक जाना और फिर हमने कहा कि जो कर्तृवाच्य का कर्ता है उसमें प्रथमा होती है। इसके बाद हमने इस कर्म के बारे में कर्म के बारे में हमने जाना और कर्म के बारे में हमने ये देखा कि जो कर्तुरीप्सिततमम कर्म है, ऐसा सूत्र पढ़ा था। यानी कि कर्ता की सबसे अधिक वस्तु को, कर्ता जिसे सबसे ज़्यादा पसंद करे, कर्ता जिसे सबसे ज़्यादा चाहे, कर्ता जिसे सर्वाधिक प्राप्त करना चाहे, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है और उसमें द्वितीया लगती है। इसके बाद मित्रों हमने करण कारक के बारे में बात की। तो साधकतम करणम ऐसा सूत्र पढ़ा था कि यानी कि कर्ता का जो साधक होता है, सबसे मुख्य साधन, सबसे सर्वाधिक जिसको जो उसके कार्य में सर्वाधिक सहायता करे वो साधन होता है और साधन को करण कहते हैं। ठीक वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं संप्रदान कारक की। कारक बड़ा टॉपिक है और पूरा का पूरा ही आपके सिलेबस में इसलिए रखा गया है। उसका एक कारण है कि कारक से अनुवाद प्रकरण से आपको प्रश्न पूछे जाने हैं, यानी अशुद्ध वाक्य आपको मिलेंगे। आपको शुद्ध करना है तो वहाँ कारकों से संबंधित अशुद्धियाँ आपको मिलेगी। तो जब तक आप कारक प्रकरण को नहीं पढ़ पाएंगे उनको नहीं कर पाएंगे। और कारक तो अपने आप में 3 नंबर का है। तो कारक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और ये आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए। हम इसका वीडियो सीरीज क्रम से लेकर आ रहे हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। आज हम संप्रदान के बारे में बात करेंगे और संप्रदान के बारे में बात करने से पहले हम संप्रदान को समझेंगे, उसके नेचर को समझेंगे और संप्रदान क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं मित्रों आज का हमारा ये वीडियो, क्योंकि अब वक्त है संस्कृत पढ़ने का। लिखा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक में विभक्ति लगती है चतुर्थी। इसका अगर कारक चिन्ह की बात करें तो मित्रों वो है के लिए। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में, पेपर, संबोधन है, हरे हो, आप हिंदी में संस्कृत में पढ़ चुके होंगे। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति और के लिए अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। तो संप्रदान क्या है, किन्हें हम संप्रदान कहें, संप्रदान पहले पहचानेंगे तब जाके चतुर्थी लगाएंगे। तो सबसे पहले संप्रदान समझना होगा और संप्रदान समझने के लिए आपकी किताब के पहले नियम में कोष्टक में एक सूत्र दे रखा है और वो है कि कर्मणा यम अभिप्रेति सह संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रेति सह संप्रदानम, यानी कि इसका हिंदी अर्थ देखें तो वो है ये है कि कर्मणा यम अभिप्रेति सह संप्रदानम। सह संप्रदानम वह संप्रदान है, उसे हम संप्रदान कहेंगे। कर्मणा यानी कर्म के द्वारा, यम यानी जिसे, अभिप्रेति यानी अपनी ओर आकर्षित करे, अभिप्रेत करे, प्रसन्न करना चाहे। तो कर्ता अपने कर्म के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा जिसे अपनी ओर अभिप्रेत करना चाहे, अपनी ओर प्रसन्न करना चाहे, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। और जिस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि कर्ता दान कर्म से जिसे प्रसन्न करे, कर्ता दान आदि कर्म से जिसे प्रसन्न करे, अर्थात जिसे कुछ प्रदान करे या जिसके लिए कुछ करे, वह संप्रदान कारक होता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो संप्रदान आप जान गए हैं। संप्रदान के बारे में आपने ये जाना कि कर्ता अपने दान आदि क्रिया से जिसे सर्वाधिक प्रसन्न करना चाहेगा, कर्ता जिसे सबसे ज़्यादा प्रसन्न करना चाहेगा
वह कारक संप्रदान होगा। उदाहरण आपके सामने लिखा है कि राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, तो गाय देने की, राजा ब्राह्मणों को गाय देता है। इस राजा के ब्राह्मणों को गाय देने की क्रिया में यहाँ पर एक क्रिया है ददाति क्रिया। ददाति क्रिया का करता है राजा। कौन? राजा। दान देने का कार्य कौन कर रहा है? राजा। तो जो स्वतंत्र है वो राजा है, और जो राजा है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, तो राजा ददाति। तो क्या ददाति? गाम ददाति, यानी गाय देता है। तो ये कर्म हो गया। राजा अपने ददाति क्रिया से सबसे ज़्यादा गाम यानी गाय को देना चाह रहा है, लेकिन अपनी परिभाषा है कि जिसे देना चाह रहा हो, जिसे प्रसन्न करे, जिसे क्या करे? प्रसन्न करे। तो राजा अपनी गाय देने वाली क्रिया से सबसे ज़्यादा किसे प्रसन्न करना चाहता है, किसे अभिप्रेत करना चाहता है? तो लिखा है ब्राह्मणाय। इस ब्राह्मणों को, राजा ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा प्रसन्न करना चाहता है, इसलिए यहाँ पर ये ब्राह्मणाय है ये संप्रदान है, और जो संप्रदान है उसमें चतुर्थी। बहुत सीधा सा फंडा है। कर्ता अपने कर्म से जिसे प्रसन्न करना चाहे, जिसे खुश करना चाहे, जिसके लिए कुछ करे, वह संप्रदान है, और जो संप्रदान है उसमें चतुर्थी। तो राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति रेखांकित करके परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित ब्राह्मण इस रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है और कारण सहित बताइए। तो आप लिखेंगे कि संप्रदान चतुर्थी से, इसमें चतुर्थी विभक्ति है कि क्यों है? तो आप लिखेंगे कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदान है, यानी कि कर्म के द्वारा कर्ता जिसे अपनी ओर अभिप्रेत करे वह संप्रदान है, और जो संप्रदान है उसमें चतुर्थी होती है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर कारक का डालो, कोई कह रहे हैं प्रत्यय का डालो, कोई सर आपने संधि नहीं पढ़ाई, कोई पत्र लेखनम की कह रहा है। सब डालेंगे, किसी को कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस जैसे समय मिल रहा है, हम आपका सिलेबस 15 फरवरी तक करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरा प्रयास कि आपको 100 नंबर का मैटर आपको 15 फरवरी तक मिल जाए। इसके बाद हमारा जो चरण है वो दूसरा सेकंड चरण लागू होगा, जिसमें हम कुछ 2-3 टॉपिकों को लेकर टेस्ट सीरीज रखेंगे। टेस्ट सीरीज में आप भी टेस्ट देंगे, हम भी टेस्ट लेंगे, आपके कॉपियों को जांचेंगे और कितने कितने नंबर आपके आते हैं। पूरी तरह से आपके 100 नंबर की तैयारी संस्कृत इस विषय की मैं करवाऊंगा। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। आपसे मैंने पहले ही वीडियो में कहा था, मैं कुछ भी भूला नहीं हूं, इसलिए आप परेशान बिल्कुल मत होइए। और एक चीज़ आपको सब संस्कृत व्याख्या, पत्र लेखनम, अव्यय, उपसर्ग, संधि सब आपको मिलेंगे। कथाक्रम, संयोजनम, अपठित गद्यांश, प्रत्यय का जो बचा हुआ भाग है सब आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी तो आप केवल संप्रदान कारक पढ़िए। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, और कर्ता अपने कर्म के द्वारा जिसे सर्वाधिक पसंद करना चाहे वह संप्रदान होता है। संप्रदान में चतुर्थी होती है। जैसे माता बालकाय फलम ददाति, माता बालक के लिए फल देती है। किसके लिए देती है भाई? बालक के लिए। तो माता अपने ददाति क्रिया से, अपने देने वाली क्रिया से फल देना चाह रही है, सर्वाधिक फल देना चाह रही है। तो माता इस सेंटेंस में कर्ता है, ददाति क्रिया है, और फलम ये कर्म है। कर्म कर्ता में प्रथमा है, कर्म में द्वितीया है, कर्ता के अनुसार क्रिया है। लेकिन ये फलम किसके लिए दे रही है? बालकाय। प्रसन्न किसको किया जा रहा है? बालक को किया जा रहा है। तो बालकाय में चतुर्थी है, बालकाय में चतुर्थी है। ऐसे ही है शिष्य आचार्याय, शिष्य आचार्याय गाम ददाति, गाय देते हैं, गाय देता है। शिष्य आचार्य को गाय देता है। प्राचीन काल में ऐसा ही, प्राचीन काल में जब शिष्य हुआ करते थे तो गाय को सबसे बड़ा धन माना जाता था। वर्तमान में तो गाय इधर उधर रोड पे यहाँ वहाँ घूमती फिरती है। तो जब शिष्य आचार्य को कुछ देना होता था तो जनरली वो गाय देते थे। तो अभी तो नहीं देते हैं।
तो आचार्य यानी आचार्य के लिए, ददाति माने देते हैं, गाम यानी गाय, कौन? शिष्य। शिष्य आचार्य को गाय देता है। तो शिष्य अपनी ददाति क्रिया से सर्वाधिक गाय देना चाह रहा है, और किसके लिए देना चाह रहा है? किसको प्रसन्न करने के लिए? तो आचार्य के लिए। माता किसके लिए फल देना चाह रही है? तो बालकाय। राजा किसके लिए गाय दे रहा है? तो ब्राह्मणाय। और यही तो लिखा है कि कर्मणा, कर्म क्या है? गाय। गाय देने की क्रिया से किसे प्रसन्न किया जा रहा है? तो ब्राह्मणों को। गाय से ब्राह्मणाय यानी ब्राह्मणों को अभिप्रेति यानी प्रसन्न किया जा रहा है, इसलिए स संप्रदान है, जो वही संप्रदान है। और जो संप्रदान है चतुर्थी लगेगी। कौन सी लगेगी? चतुर्थी लगेगी। इतनी बात आप समझ गए होंगे। इतनी बात समझने के बाद ये तो मित्रों अपन ने संप्रदान की बायोग्राफी, उसका इंट्रोडक्शन, उसका परिचय, उसका व्यवहार, उसकी प्रकृति के बारे में देखा। इसके बाद में और भी किन किन सूत्रों से संप्रदान संज्ञा होती है, आइए हम उनकी भी बात करते हैं, और आपकी सिलेबस के हिसाब से ही बात करते हैं। आपकी किताब के दूसरे नियम से, जहाँ पर लिखा है रुच्यार्थानाम प्रीयमाण। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। कुछ भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। लगातार आपका लोगों का प्यार हमें बहुत अच्छी तरह से मिल पा रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सूत्र देखते हैं, और सूत्र का नाम है रुच्यार्थानाम प्रीयमाण। रुच्यार्थानाम प्रीयमाण ऐसा सूत्र है, और इस सूत्र को हम समझ गए एक बार तो ये भी बहुत मुश्किल नहीं है। बात हमारे समझने की है। जब भी आप पढ़ें तो किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस आपके आसपास नहीं हो। कोशिश करें कि आपके पास कॉपी और पेन भी साथ में हो, और बढ़िया आसानी से, बढ़िया शांति से आप देखते रहिए, और नोट्स भी साथ के साथ बनाते रहिए। अपने किताब के उदाहरणों को भी देखिए, जो मैं यहाँ एक्स्ट्रा उदाहरण बताता हूँ उन्हें भी देखिए, और लगे रहिए, पढ़ते रहिए। लिखा है इसमें, अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि रुच्यार्थानाम धातूनाम प्रयोगे ये प्रियमाण भवति तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति भवति, और कोष्टक में लिखा है रुच्यार्थानाम प्रीयमाण है। और फिर इसके उदाहरण देख लेते हैं, और लिखा है कि भक्ताय रामायणम रोचते। भक्ताय रामायणम रोचते। पहले हम इसको समझेंगे। रुच एक धातु है। रुच माने होता है अच्छा लगना। रुच माने अच्छा लगना। और प्रियमाण उसे कहेंगे जिसे अच्छा लगता है, जिसे अच्छा लगेगा, जिसे अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है, वह कौन है? जिसे अच्छा लगता है वह प्रियमाण है। और रुच इस अर्थ वाली धातुएं यदि आए तो जिसे अच्छा लगता है, जिसको भी पसंद आता है, जिसको अच्छा लगता है, वह प्रियमाण है। और प्रियमाण में संप्रदान संज्ञा होती है। प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होती है, और जिसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी लगती है। ऐसा ही उदाहरण है, भक्ताय रामायणम रोचते। रोचते माने अच्छी लगती है, रामायणम माने रामायण, भक्ताय माने भक्तों को। किनको? भक्तों के लिए, भक्तों को रामायण अच्छी लगती है ना। रामायण रोचते, अब रोचते आया है रुचि अर्थानाम, है ना। रुचि अर्थानाम, रुचि प्लस अर्थानाम बराबर रुच्यार्थानाम। तो रुचि अर्थ की धातु है अच्छा लगना, रुचिकर लगना, स्वाद लगना, या फिर यूं कहें कि पसंद आना। तो रोचते माने अच्छी लगती है। किनको अच्छी लगती है? जिनको अच्छी लगती है वो प्रियमाण है। जिनको अच्छी लगती है वो प्रियमाण है, और जो प्रियमाण है उसी की संप्रदान संज्ञा होती है, और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसी में ही कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी। तो रुच्यार्थानाम प्रियमाण है, रुच्यार्थानाम प्रियमाण है। भक्ताय
रामायणम रोचते, ये रोच धातु है, रामायण कर्म है इसलिए द्वितीया है, लेकिन ये किसको अच्छी लग रही है, तो जिसको भी अच्छी लग रही है वो प्रियमाण है, और जो प्रियमाण है उसकी संप्रदान संज्ञा, और जिसकी संप्रदान संज्ञा उसमें चतुर्थी। इसके बाद में मित्रों बात करते हैं, अगला उदाहरण इसी का ही देख लेते हैं। तो यहाँ भक्ताय में चतुर्थी है। आप ही की किताब के मैं उदाहरण इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यही आपसे पूछे जाने हैं लगभग, और यहाँ से ही आप पढ़े तो भी बेहतर रहेगा। अगला है कि बालकाय मोदकानि, बालकाय मोदकानि रोचन्ते, बालकाय यानी बालक को, मोदकानि यानी लड्डू अच्छे लगते हैं, रोचन्ते यानी अच्छे लगते हैं। बहुवचन है, मोदकानि यानी मोदक लड्डू भी बहुवचन है, तो धातु भी बहुवचन की है। यहाँ भक्ता यानी एक भक्त है तो रोचते धातु है, इसलिए यहाँ पर मोदकानि है, बहुवचन है, बहुत सारे लड्डू है, इसलिए धातु भी रोचनते हैं। अच्छे लगते हैं मोदकानि यानी लड्डू किसको, बालकाय बालक को। भक्ता यानी भक्तों को रामायण अच्छी लगती है, तो किनको, भक्तों को रामायण अच्छी लगती है। लड्डू किसको अच्छे लग रहे हैं, बालक को लगते तो आपको भी हैं, हमको भी हैं, सबको भी है, लेकिन यहाँ बालक के लिए स्पेशल बात हो रही है। रुच्यार्था नाम प्रियमाण, ऐसा है। रुच धातु आ गई, अच्छा लगने के अर्थ में रुच धातु आ गई। रुच्यार्था नाम यानी अच्छा लगने वाली धातुओं के योग में, इसका आप यूँ भी लिख सकते हैं कि अच्छा लगने वाली धातुओं के योग में प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी लगती है। जैसे एक और उदाहरण लिख लेते हैं, मनोजाय दुग्धम रोचते, रोचते की जगह इस बार हम स्वदते लिख लेते हैं। स्वदते यानी स्वाद लगती, स्वाद लगना या अच्छा लगना एक ही बात है, रुचि अर्थ वाली धातु है। मनोजाय यानी मनोज को, दुग्धम क्या अच्छा लगता है, दूध अच्छा लगता है, दूध स्वाद लगता है। हमारा एक मित्र है मनोज, उसको दूध बहुत अच्छा लगता है। जब भी दूध घर वाले भेजते थे तो जिसके द्वारा भेजते थे उसी बोतल को वहीं उसके सामने पीकर वापस उसी में ही रख देता था। इसका मतलब उसे दूध बहुत अच्छा लगता था। तो किसको अच्छा लगता था, मनोजाय। किसको अच्छा लगता था, मनोजाय। तो किसको मोदक अच्छे लगते हैं, बालकाय। किसको रामायण अच्छी लगती है, भक्ताय। तो जिसको भी कुछ अच्छा लगे वह प्रियमाण है, लेकिन रुचि अर्थ वाली धातुएं मस्ट है, स्वाद लगने योग्य धातुएं हैं, तो रुचि अर्थ वाली धातुएं मस्ट है, ये चाहिए। रोचते, रोचनते, स्वदते, है ना, स्वदते, इस प्रकार की धातुएं होती है। तो फिर रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें लगती है चतुर्थी। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। 2 सूत्र अपन ने पढ़ लिए। इसके बाद अपन मित्रों बात करेंगे थोड़ा सा आगे की। तीसरा सूत्र हम देखेंगे, और तीसरा सूत्र मित्रों यदि हम देखें तो वो है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा स्वधा अलम अलम वषट योगाश्च। बहुत बड़ा है सूत्र, लेकिन बहुत सिंपल है, आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाश्च। ये कुछ पद हैं, कुछ शब्द हैं, और इन शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता ही है। नमः के योग में भी कौन सी विभक्ति, चतुर्थी। स्वस्ति के योग में भी कौन सी विभक्ति, चतुर्थी। स्वाहा के योग में भी कौन सी विभक्ति, चतुर्थी। स्वधा के योग में भी कौन सी विभक्ति, चतुर्थी।
अलम के योग में भी कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। और वसट के योग में भी कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। योगाश्च लिखा हुआ है ना, योगाश्च, इनके योग में नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाश्च है चतुर्थी। इन सब के योग में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। तो जैसे हम नमः का देखें तो नमः का मतलब आप जानते हैं नमस्कार करना। तो हम अगर इसकी बात करें तो लिखेंगे, जैसे मान लो ऐसा लिखें कि गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, ऐसा सेंटेंस है। और ऐसा करके दे दिया कि गणेशाय में कौन सी विभक्ति है और क्यों है। तो हम लिखेंगे गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति है, नमः इस पद के योग में उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। गणेशाय, गणेश को नमस्कार है, गणेश जी को नमस्कार है। तो गणेशाय, बालकाय, रामाय, इन सब में चतुर्थी विभक्ति है, गणेशाय नमः। जैसे हम आपसे जब शुरू प्रथम आते हैं सबसे पहले तो हम कहते हैं नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय। किसको नमस्कार? किसको नमस्कार? तो संस्कृताय नमः, संस्कृताय नमः, संस्कृताय यानी संस्कृत को नमस्कार है, नमः संस्कृताय। इसके बाद अगर बात करें तो नमः शिवाय, शिवाय, शिव को नमस्कार, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय, है ना। तो शिवाय में भी कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। और बात करें अगर मित्रों तो विष्णवे है नमः। आपकी किताब में बहुत सारे कम उदाहरण दे रखे हैं तो मैं आपको और बताता हूँ। विष्णवे नमः, विष्णु शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप बनेगा विष्णवे, और विष्णवे नमः ऐसा हमें कहना चाहिए। स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण, स्वस्ति का मतलब कल्याण हो, स्वस्ति का मतलब कल्याण हो, कल्याण होना। तो कल्याण होना तो हम देखेंगे बालकाय स्वस्ति, बालकाय स्वस्ति, बालकों का क्या हो? कल्याण हो। आप पढ़ने वाले सब बालकों का भी क्या हो? कल्याण हो, है ना। यहाँ लिखा है कि गणेशाय स्वस्ति यानी गणेश जी का भी क्या हो? कल्याण हो, गणेशाय स्वस्ति। नमः हो गया, स्वस्ति हो गया। अब आया है स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा के योग में भी चतुर्थी विभक्ति। जैसे आहुति देते हैं यज्ञों में तो वहाँ पर स्वाहा 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 ऐसा करते हैं, तो उस स्वाहा को भी चतुर्थी विभक्ति के साथ करना चाहिए, क्योंकि स्वा के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। ऐसा है, स्वा का मतलब होता है आहुति देना, आहुति देना। बात करते हैं मित्रों इसका उदाहरण, तो लिखा है प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापति को स्वाहा। ये आहुति मतलब किसके लिए जा रही है? प्रजापति के लिए जा रही है। ऐसे अग्ने स्वाहा, अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति, अग्नि के लिए आहुति, प्रजापति के लिए आहुति। इसके बाद अगर बात करें हम मित्रों स्वधा, स्वधा, स्वधा का मतलब भी होता है आहुति देना, आहुति देना ही होता है। और इसका भी अगर हम लिखें तो इसमें लिख रखा है मित्रों पितृभ्य, पितृभ्य चतुर्थी का बहुवचन है, पितरों को, पूर्वजों को स्वधा, पूर्वजों को स्वधा, पूर्वजों को आहुति दी जा रही है। तो पितृभ्य, है ना। जैसे हम रूप चलाएंगे तो रामाय रामभ्याम रामभ्य ऐसा, तो पितृभ्य स्वधा, पितरों के लिए आहुति दी जा रही है। फिर अगर पांचवा बात करें हम वषट, वषट ऐसा है, वषट इसकी बात करें तो वषट में, वषट का मतलब भी मित्रों होता है हवि का दान, ऐसा इसमें लिखा है, हवि का दान, वही आहुति,
आहुति देना, हवि का दान करना। और इसमें लिखा है कि सूर्याय, किसके लिए? सूर्याय वसट, सूर्य के लिए हवि का दान। और एक शब्द है मित्रों अलम। अलम, अलम माने होता है समर्थ, समर्थ या पर्याप्त, समर्थ या पर्याप्त। तो समर्थ या पर्याप्त, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अलम का मतलब होता है समर्थ या पर्याप्त। और उदाहरण लिखा हुआ है कि दैत्यव्य, दैत्यव्य हरि अलम, दैत्यव्य हरि अलम। अलम यानी पर्याप्त हैं, हरि माने हरि, दैत्यभ्य यानी दैत्यों के लिए, दैत्यों के लिए, राक्षसों के लिए, दुष्टों के लिए, नीचों के लिए हरि अलम, हरि पर्याप्त है। तो इस अलम शब्द के योग में, जबकि इस अलम का मतलब क्या होता है? समर्थ या पर्याप्त। तो हरि समर्थ हैं, हरि पर्याप्त है, किन के लिए? दैत्यभ्य, दैत्यों के लिए। तो अलम के योग में भी चतुर्थी, वसट के योग में भी चतुर्थी, स्वाहा के योग में भी चतुर्थी, स्वधा के योग में भी चतुर्थी, स्वस्ति के योग में भी चतुर्थी, गणेशाय नमः तो नमः के योग में भी चतुर्थी। जैसे मित्रों आपने पढ़ा था द्वितीय विभक्ति में कि अभितः, परितः, समया, निक्षाहा और प्रतीक के योग में द्वितीया, अधो अध, अद्यधि, उपरि उपरि, अंतरा अंतरेण, यावत, इनके योग में भी द्वितीया, आपने ऐसा पढ़ा था। वैसे ही नमः, स्वस्ति, स्वधा, अलम, वसट, योगाश्च, इनके योग में कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी विभक्ति का विधान किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि पितृव्य में कौन सी विभक्ति है कि चतुर्थी है, किस लिए है? स्वधा के योग में। सूर्याय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी है, वसट के योग में। प्रजापते में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी है, स्वाहा के योग में। अग्नेय में चतुर्थी है, गणेशाय में चतुर्थी है, बालकाय में चतुर्थी है, नमः शिवाय, शिवाय में चतुर्थी है, विष्णवे में चतुर्थी है। और ये सब चतुर्थियाँ क्यों हैं? क्योंकि नमः आया है, स्वस्ति आया है, स्वाहा आया है, स्वधा, वसट और अलम आया है। तो जब भी नमः, स्वस्ति, स्वधा, अलम, वसट, योगास ऐसा शब्द आपको मिले तो फिर चतुर्थी विभक्ति का विधान करना है। आपको पहचान जाना है, पहचानते ही लिख देना है। इसके बाद में मित्रों यही आपके एक और सूत्र लिखा है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और लिख सकते हैं, हाथों हाथ तुरंत आप लिख सकते हैं। पहले तो आप पढ़िए, फिर आप लिख लीजिए, ताकि परीक्षा के समय भी आपको उपयोगी रहे, काम रहे। और वीडियो तो आपके यूट्यूब चैनल पर सेंट्रल मिशन पर पड़ा ही हुआ है, वहाँ पर डला ही हुआ है। अपने मित्रों को भी शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर सारी की सारी संस्कृत की वीडियो, और वो भी कक्षा 10th लेवल की, NCERT लेवल की, और व्याकरण में जो उपयोगी है, कक्षा 9 हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, 11 हो, 12 हो, BA हो, कुछ भी हो, ये चीज़ें आपको पढ़नी ही चाहिए। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकाशित RBSC की ये संस्कृत की बुक है, और ये ऑथेंटिक बुक है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, प्रामाणिक भी है और बहुत अच्छा भी है और व्यवस्थित भी है। तो आप अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कभी कोई दिक्कत है तो आगे बात करते हैं मित्रों अगले सूत्र की, चतुर्थी विभक्ति में। और अगला क्या सूत्र हो सकता है उसे देखते हैं। तो उसे भी, इसे हम यहाँ लिख देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि हमें रिवाइज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। तो रुच्यार्थानाम प्रियमाणः, रुच्यार्थानाम प्रियमाणः। इसके बाद में हमने पढ़ा कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, अलम, वसट, योगाश्च,
अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अगले वाला। देखते हैं क्या है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और अब है चौथा वाला सूत्र। तो उसको वो भी आपका ये है क्रुद्य। इसमें आप भी देख सकते हैं द्रुहेश क्रुद दुहे श्या सूयार्थानाम यम प्रति कोप। सूत्रों से समझने का प्रयास कर रहे हैं, सूत्रों के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या है सूत्र? तो सूत्र है क्रुद द्रुहे ईर्ष्या असूयर्थानाम क्रुद द्रुहे ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतीकोप है। यम यानी जिस पर, जिसके प्रति यानी के लिए, जिसके लिए कोप है माने क्रोध, जिसके लिए क्रोध किया जाए। क्रुद्ध माने क्रोध करना, क्रुद्ध माने क्रोध करना। क्रुद्ध एक धातु है और क्रुद्ध माने होता है क्रोध करना। द्रूह एक धातु है, द्रूह माने होता है द्रोह करना, द्रोह करना। ईर्ष्या माने होता है ईर्ष्या करना, जलन होना, ईर्ष्या करना। और असूय माने होता है चुगली करना, या फिर यूँ कहें कि बुराई करना। तो बुराई करना, ईर्ष्या करना, जलन करना। तो क्रुद्ध यानी क्रोध, यम यानी जिसके प्रति कोप है, जिसके लिए क्रोध किया जाए, जिस पर क्रोध किया जाए, जिससे द्रोह किया जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए, जिससे असूय की जाए, जिससे क्रोध किया जाए। जैसे आप यूं कहें, यूं कह लीजिए आप कि जैसे पिता पुत्राय क्रुध्यति। इसका उदाहरण देखेंगे, पिता पुत्राय क्रुध्यति। पिता पुत्र के लिए क्रोध करता है। पिता किसके लिए क्रोध करता है? तो क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्या असूयर्थानाम यम प्रतिकोप, यम प्रतिकोप। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या और असूय इस अर्थ वाली धातुओं में जिसके प्रति यानी जिसके ऊपर क्रोध किया जाए, या फिर द्रोह किया जाए, या फिर जिससे ईर्ष्या की जाए, या फिर जिससे असूय किया जाए, तो जिससे किया जाए उसमें। तो पिता किस पर क्रोध कर रहा है? पुत्राय। इसलिए चतुर्थी किस में? पुत्र में। चतुर्थी किस में लगाएंगे? पुत्र में। तो उसकी संप्रदान संज्ञा किसकी हुई? पुत्र की। तो पुत्र की संप्रदान संज्ञा हो गई और उसमें लग गई चतुर्थी। पिता करता है, क्रोध कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है? तो पुत्र के ऊपर कर रहा है। तो पुत्र में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। जैसे पिता पुत्राय क्रुध्यति, जैसे आचार्य छात्राय कुप्यति क्रुध्यति, है ना। आचार्य छात्राय, आचार्य किन पर गुस्सा करता है, किन पर क्रोध करता है? तो छात्राय, जिस पर क्रोध किया जाए, जिससे द्रोह किया जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए। यह उदाहरण है पिता पुत्राय क्रुध्यति। फिर लिखा है दुर्जन सज्जनाय ईर्ष्यति। ईर्ष्या का देख लेते हैं। दुर्जन है सज्जनाय ईर्ष्यति। दुर्जन जो है वो सज्जनाय, सज्जन से, किससे? सज्जन से। दुर्जन ईर्ष्यति, दुर्जन ईर्ष्या करता है, किससे? तो जिससे दुर्जन ईर्ष्या करता है उसमें लगाएंगे चतुर्थी। तो लिखा है सज्जनाय ईर्ष्यति, दुर्जन सज्जन से ईर्ष्या करता है। बात आपको समझ में आ रही होगी। धीरे धीरे आप चलते रहिए। इसके बाद अपादान कारक हम पढ़ लेंगे। अपादान के बाद अधिकरण है, थोड़ा सा संबंध है, उसके बाद कारक पूरा हो जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक था, लेकिन जो टॉपिक बड़ा होता है
वहाँ पर हमें जानकारियाँ ज़्यादा मिलती है। और जो बड़ा टॉपिक होता है वो ऐसे ही बड़ा नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। ये हमें हिंदी अनुवाद करने में भी काम देगा, सेंटेंस को 4 सेंटेंस को शुद्ध करने में भी काम देगा, और कारक के प्रश्न आएंगे उसी में तो काम देगा ही देगा। तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा तो है, बड़ा तो होता है ना। तो 100 नंबर के लिए हमें तैयारी करनी है, तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। दुर्जन है सज्जनाय ईर्ष्यति, दुर्जन सज्जनों से ईर्ष्या करते हैं। और देखते हैं आगे कोई ऐसा, तो हारये दैत्य दैत्य हर्ये द्रुह्यन्ति, द्रुह्यन्ति यानी द्रुह्यन्ति यानी द्रोह करते हैं, विद्रोह करते हैं, लड़ाई करते हैं, बैर रखते हैं। किससे? हर्ये, हरि से, हर्ये हरि से। कौन? दैत्य। तो किससे बैर रखते हैं, किससे द्रोह करते हैं? हरि से। दैत्याः हर्ये दुह्यन्ति, द्रुह्यन्ति यानी दैत्य हरि से द्रोह करते हैं। तो दैत्य जो है दुह्यन्ति, तो किससे दुह्यन्ति? हरि से द्रुह्यन्ति। पिता क्रुध्यति, तो किस पर क्रुध्यति? पुत्राय, पुत्र पर क्रुध्यन्ति। दुर्जन है ईर्ष्यति, तो किससे ईर्ष्यति? तो सज्जनाय ईर्ष्यति। तो जिससे क्रोध किया जाए, जिससे द्रोह किया जाए, जिसके ऊपर ईर्ष्या की जाए। और फिर एक और उदाहरण है मित्रों इसका, असूय का। सुरेश है, सुरेश महेशाय, महेशाय महेश से असूयति, असूयति। सुरेश है महेशाय असूयति। सुरेश महेश की निंदा करता है, बुराई करता है, चुगली करता है। तो किसकी बुराई करता है? किसकी बुराई करता है सुरेश? सुरेश असूयति यानी निंदा करता है, किसकी? महेशाय, महेश की बुराई करता है। तो क्रुद्ध दुहेर ईर्ष्य असूयर्ता नाम यम प्रति कोप। यम यानी जिसके ऊपर, कोप यानी क्रोध किया जाए, द्रोह किया जाए, ईर्ष्या की जाए, असूय किया जाए। तो जिसके ऊपर क्रोध आदि किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान में विभक्ति कौन सी लगती है? चतुर्थी। इसके बाद मित्रों आपकी ही किताब का अगला और थोड़ा सा अच्छा सा सूत्र एक और है जिसके आने की संभावना ज़्यादा है। बाकी के सूत्रों को भी आप ऐसा नहीं कि जब मैं नहीं बताता हूं तो आप देखें नहीं, उनको भी आप कभी कभी देख लिया करें। यह आपका होमवर्क है, और जो समझ में आपको नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। लेकिन आपकी किताब के अंदर का ही होना चाहिए, बाहर से कुछ आने वाला नहीं है। किताब को ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, उसके उदाहरणों को भी पढ़ना है, और जो कुछ एक्स्ट्रा बताना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लिखा है स्प्रेरिप्सित है, ऐसा सूत्र लिखा है। इसको भी मिटा देते हैं, इसको पढ़ लिया है तो इसको भी हम मिटा देते हैं। इसके बाद में बात करेंगे मित्रों हमारे अगले सूत्र की, और वहाँ पर लिखा हुआ है स्प्रीह, स्प्रे है रिप्सित है, इप्सित है, स्प्रे है रिप्सित है। इसको हम और छोटा करें तो ऐसे कर सकते हैं, स्प्री है इप्सित है, इप्सित है, स्प्रे है इप्सित है। इप्सित लिखा है, क्या लिखा है? इप्सित लिखा है। और इसका हिंदी अनुवाद हम पढ़ें तो स्प्रीह धातोः प्रयोगे ये इप्सित भवति तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। जैसे बालकाय, बालकः, बालकः पुष्पाय, पुष्पाय
स्पृहयति। बालक स्पृह, स्पृह का मतलब होता है चाहना, स्पृह का मतलब होता है चाहना। बालक जिसको चाहता है तो जिसको बालक चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। बालक या नहीं, कोई भी चाहता है, जैसे माता पुत्र को चाहती है, जैसे कौशल्या, ऐसे पढ़ ले हम, कौशल्या रामाय स्पृहयति। स्पृहयति, कौशल्या राम को चाहती है, स्पृहयति यानी चाहती है। कौशल्या रामाय स्पृहयति, स्पृह इस धातु का होना मस्ट है, इस धातु का मस्ट है। इस इप्सित है यानी जिसको चाहे, स्पृह है यानी जिसको चाहे, लेकिन धातु कौन सी होती है? स्पृह ही धातु होनी चाहिए। स्पृहयति, स्पृहयति, यदि स्पृहयति धातु है तो जिससे स्पृहयति, तो बालक किसको चाह रहा है? फूलों को चाह रहा है, तो पुष्पाय स्पृहयति। कौशल्या किसको चाहती है? राम को चाहती है, तो कौशल्या रामाय स्पृहयति। स्प्रेर इप्सित है, ऐसा सूत्र है, तो हमने इसको भी जान लिया। इसको भी, इसके बाद में अगर हम चाहें तो मित्रों एक एक दो दो आप ऐसे में से भी देख सकते हैं। धारे ऋतु मर्ण है, कुछ शब्द है कतये, निवेदये, उपदिश्य, उपदिश्य है, ये 3 शब्द हैं कि निम्नलिखित धातुनाम प्रयोगे प्राय चतुर्थी विभक्ति भवति, तो कतये, निवेदये, उपदिश्य, राम स्वमित्राय कथयति, शिष्य गुरुवे निवेदयति ही, साधु सज्जनाय उपदिशति। इन शब्दों के योग में भी चतुर्थी होती है। तो सारी की सारी चतुर्थी विभक्ति हमने आपको पढ़ा दी है, तृतीय विभक्ति भी आपको पढ़ा दी है। जो जो बचा है वो आपको पढ़ना है, आप ही की किताब में से पढ़ना है। आप बिल्कुल टेंशन ना करें कि सर आपने वीडियो नहीं बनाया। सर बहुत कोशिश करते हैं मित्रों मोबाइल से वीडियो बनाने में, इसके बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें और एडिटिंग करनी पड़ती है, और आप सब लोगों को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, रुचिकर लग रहा है, आप पढ़ पा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आप देते हैं, बहुत अच्छा कमेंट, आपका प्यार आप अपने कमेंटों से देते हैं, वो हम तक पहुंच रहा है। और हम भी प्रत्येक कमेंट के बदले आपसे कहते हैं कि अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें, तो आप ऐसा करते हैं, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और आप अपने इस चैनल पर, इस सेंट्रल मिसल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने मित्रों तक शेयर करें। जल्द ही अगली विभक्ति यानी अपादान कारक को लेकर, पंचमी विभक्ति को लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।